जय जोहार संगवारी हो, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। आप मन के स्वागत है सतनाम यात्रा में। मैं सुनील चतुर्वेदी आप मन के स्वागत करती हूँ। संगवारी हो, बलौदा बाजार 10 जून जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसे पहली बार होगी जी हाँ 10,000 से ज्यादा सतनामी मना आक्रोश होगी और आक्रोश हो के जो कलेक्टर ऑफिस से ओला जलाए गए है। तो ऐसे का कारण है संगवारी आक्रोश होगी काबर ऐसे 10,000 सतनामी मन एकत्रित हो के हाहाकार मचा दे और हाहाकार मचा के जो बलौदा बाजार है वहाँ पूरा गाड़ी घोड़ा पूरा बिल्डिंग में खाक कर दे संगवारी। ऐसे कुछ तो कारण है जेकर से जो 10,000 सतनामी है ओमन बहुत आक्रोश हो जेमे सरकार है दोनों पक्ष ले नहीं देखा थे, एक पक्ष ला देखा थे जे बिल्डिंग ला फूक दे बड़े बड़े बिल्डिंग बहुत बड़े जन बिल्डिंग रीते ला फूक दे ओला देखा थे। लेकिन जो सतनामी समाज है वो काबर आक्रोशित हो के काबर आज 10,000 से भी ज्यादा सतनामी मन आंदोलन करिस ओला नहीं सुनत ओकर बारे में नहीं सुनत। तो ऐसे कुछ न कुछ ऐसे कारण है जो सरकार की चुप है जेकर से जो सतनामी समाज के ही सदस्य है ओमन बहुत आक्रोशित है। सबसे पहले संगवारी वो बात आती जो विरोधपुरी है जो गुरु घासीदास बाबा जी के जन्म स्थली है जेकर घर है जो आज भी विकसित नहीं है। जिस समय में अजीत जोगी जी रही से उस समय में वहाँ के निर्माण कार्य करे बर चालू करे रही से वही थोड़ा बहुत हो है। लेकिन आज भी जो गुरु घासीदास बाबा जी के जो घर है वो आज भी वही झोपड़ी की झोपड़ी है। ये एक सामाजिक मुद्दा नहीं बनी कहे मतलब एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है। ओकर घर भी बनना एक राजनीतिक मुद्दा बन गए संगवारी हो। और दूसरा जो छोटे छोटे भी जो भी जगह है तीर्थ स्थान है अन्य समाज वाले मन की जो धर्म स्थान है वहाँ बहुत बड़े विकसित हो है। वहाँ के जो धर्म का सुरक्षा करेगी ऊपर जगह मतलब विकसित करेगी कारण बनाएगी। लेकिन जो हमारे सतनामी समाज के जो धर्म स्थान है जो विरोधपुरी है वहाँ केवल जैत खाम बसला जो जैत खाम पूरा भारत वर्ष पूरा विश्व के सबसे बड़े जैत खाम के रूप में स्थापित करे वही मात्र एक जैत खाम बस विकसित हो है। ओकर बाद में वहाँ कोई कार्य विकसित नहीं हो, न ढंग के पेयजल है, न ढंग से शौचालय है, न ढंग से जो दर्शनार्थी आते ओकर रहे के लिए कोई जगह है वे, न पिए के लिए पानी की व्यवस्था है, न कोई चीज के व्यवस्था नहीं है। जहाँ जोक नदी भी है वहाँ भी जोक नदी में कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। लड़की लड़का एक जगह नहाते जो भी हो जैसे भी हो एक जगह नहाते वहीं पर शौच करना वहीं पर खाना वहीं पर पीना वहीं पर सब कुछ होते ओकर लिए भी कोई व्यवस्था नहीं करेगी सरकार है। न पेयजल के लिए भी व्यवस्था करे न कोई चीज के लिए व्यवस्था नहीं करेगी। जैसे छाता पहाड़ भी है जहाँ गुरु घासीदास बाबा जी तपस्या करे है तो वहाँ भी जब मेला लगते तो वहाँ जो संत आते थे मतलब भूखे प्यासे मत रहो कहीं के वहाँ भंडारा करे जाते वहाँ पूरा व्यवस्था के रूप में रहे जाते। केवल पेयजल की व्यवस्था ही वहाँ सही है। लेकिन रात निकाल के अगर आंधी तूफान आ गए बारिश आ गए तो वहाँ दूर से जो संत आए रहते ओकर ठहरे के लिए कोई जगह नहीं होगा, रहे के लिए कोई भवन के निर्माण नहीं हो, न लाइट के अच्छे से निर्माण नहीं हो। एक गलत बात है जो समाज के जो सरकार है वो हम जो समाज के जो सामाजिक जो धर्म जगह है धर्म स्थल है ओकर लिए कोई देख रेख नहीं करे ओकर लिए कोई प्रकार के आज तक प्रगति नहीं हो सब अधूरा है। जोक नदी पूरा अधूरा है ना तो एक पचरीकरण हो ना कुछ नहीं हो न जाबे ते ना तो वहाँ एक भवन बने ना कोई चीज बने जाबे तो घाम प्यास ल जाता चलते छहम बेर देहूँ कबे ओकर लायक कुछ नहीं बने है। तो जो छाता पहाड़ है वहाँ भी कोई भवन उवन कुछ नहीं बने है। अचानक कोई पानी बरस गए कोई गिर गए कहीं हो गए कोई भूखे प्यासे के तो चलते मेरे कर 5 मिनट 10 मिनट आराम करूँ छहन के ओकर लिए कोई नहीं बने। लेकिन ये गलत है संगवारी हो। गिरोधपुरी में भी मेला के समय में जाबे तो वहाँ भी रहे के लिए व्यवस्था की कमी है, आवागमन की कमी है, साधन की कमी है वहाँ भी। और आज भी जो कहे जाते कि जो गिरोधपुरी है जी हाँ जो अजीत जोगी जी रही से ओकरे कार्यकाल में जो संपन्न काम हो है। अभी 5 वर्षीय योजना रही से जेमे भूपेश बघेल जी रही से मुख्यमंत्री रही से वो तो कोई काम नहीं करवा है, कोई काम नहीं करा है। जो गिरोधपुरी होकर लिए कोई जगह के लिए कोई काम नहीं करा है। न ढंग से शौचालय के निर्माण है, न पेयजल के निर्माण है, न रहे की व्यवस्था नहीं है, न बैठे की व्यवस्था नहीं है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। एकरे से जो सतनामी समाज है उमन बहुत आक्रोश है। जो धर्म स्थल जेमे हम जो गिरोधपुरी है जे हमार 4 धाम में से एक धाम सर्वश्रेष्ठ धाम माने गिरोधपुरी धाम।
धाम ला। और वो गिरौदपुरी धाम में जहाँ गुरु अमरदास बाबा जी है, जो गुरु घासीदास बाबा जी के बेटा आए, ओकर बारे में लोग ला जानबे नहीं करे, लोग पब्लिक जानबे नहीं करे। गुरु घासीदास बाबा जी के भी जब बारे में नहीं जाने कि कौन है का है कैसे है, जो पब्लिक के बहुत लोग नहीं जाने। न ओकर बारे में आज तक न किताब में कोई छपे है, न कोई स्कूल में ओकर बारे में पढ़ाए गए है, न जो जय स्तंभ है ओकर महत्व के बारे में कोई न बताए गए, न पढ़ाए गए, न दिखाए गए, न किसी प्रकार के जो सरकार है, जो हमारे गुरु घासीदास बाबा जी के जो ओकर उद्देश्य है, ओकर जो संदेश है, ओला न कोई किताब में बताएगी, न पढ़ाएगी, न कुछ नहीं करे। गुरु अमरदास बाबा जी की जो संदेश है ओला भी कोई नहीं बताए। जो मिनी माता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की पहली सांसद है, जो मिनी माता है, ये पूरा छत्तीसगढ़ के विकास करे। जो मिनी माता है, जो भिलाई स्टील प्लांट थी, उस समय में छत्तीसगढ़ के जो मजदूर ही से उमन वहाँ काम करत रही से, लेकिन जो वो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के मजदूर थी मतलब बाहर निकाल दी। तो उकर हक के लिए जो मिनी माता है बाल लड़ाई लड़ीस। जो निम्न जाति के लोग है, जो निम्न जाति के है, जो पिछड़े हुए है, उकर बारे में लड़ाई लड़ीस और संविधान में ओकर नियम पारित है। इस प्रकार से जो मिनी माता है वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़े काम करे है। लेकिन जो मिनी माता के जो ओकर जो कर्म है, ओकर जो काम करे है, ओकर बारे में कोई बताए नहीं गए, ना आज तक की किताब में छपे नहीं है, न कोई ओकर बारे में जानकारी नहीं कि मिनी माता जो छत्तीसगढ़ के पहली सांसद है। ये सब पता है लोग, यही बस पता है, लेकिन ओकर जो का काम करी से, जो छत्तीसगढ़ के लिए का काम करे रही से, और छत्तीसगढ़ के मतलब का अधिकार दिलाए रही से, ओकर बारे में लोगन मतलब पता नहीं है। जो मिनी माता है वो भी सत्य और अहिंसा के पुजारी रही से, वो हमेशा सत्य के ही साथ दे, सत्य के ही साथ दे। और जो निम्न जाति के लोग है, ओकर अधिकार के लिए जो संविधान है वहाँ नियम लागू करिस। और हमन ला जो सतनामी समाज है, हमन एक पहचान दी सोहा, एक पहचान दी। जिस प्रकार से जो मिनी माता है, जो छत्तीसगढ़ के लिए 5 बार लड़ाई लड़ी, 5 बार जो छत्तीसगढ़ की जो जनता है ओकर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। मिनी माता है जो हमारे सतनामी समाज के एक सर्वप्रथम महिला आए, जे हमारे समाज के लिए, जे हमारे समाज के अधिकार के लिए लड़ी और हमारे समाज ला एक पहचान मार्ग दिखे। तो ओकरो बारे में आज तक कोई पता नहीं है, जी जानते लेकिन ओकरो बारे में कोई पता नहीं, ना किताब छपे, ना कुछ भी नहीं छपा है। जो गुरु अमरदास बाबा जी है, जहाँ तिलासी बाड़ा है, जहाँ गुरु अमरदास बाबा जी है, सत ज्ञान के सतमार्ग में और जो अन्य कास्ट के रही मन ओकर प्रवचन, ओकर जो सत्य शक्ति रही से ओला जान के पहचान के सतनामी समाज में सम्मिलित हुई। वहाँ जो तिलासी बाड़ा है वो आज भी बाड़ा टूटने वाला है, जो खपरा छानी के बने हुए, जहाँ वो घासीदास बाबा जी बाड़ा बना रही से, आज वहाँ के भी जो विकास नहीं हो है, तिलासी बाड़ा में भी वहाँ विकास नहीं हो है। जहाँ गुरु अमरदास बाबा जी है, जो तालाब है तिलासी बाड़ा में, जो तालाब है 3 तालाब है, जहाँ गुरु अमरदास बाबा जी 6 अगर 6 कोरी जो कोर की बीमारी रही से, ओकर जो बीमारी रही से ओला वहाँ ठीक करी से। ओकरो जो तालाब है आज भी वही तालाब बहुत दूषित है, बहुत गंदगी है, आसपास पार में बहुत गंदगी फैले हुए है, कोई साधन कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से जो सरकार है, जो हमारा धर्म स्थल है, जहाँ धर्म स्थान है, जहाँ हम चारों धाम तीर्थ, यहाँ भंडार तिलासी कड़वा, ये चारों धाम है। चारों धाम में कोई प्रकार के भी अच्छा से विकास नहीं हो, प्रगतिशील विकास नहीं हो। एक से भी जो हमारे समाज है बहुत आक्रोशित है। और जिन्हें जो छोटे छोटे अन्य समाज वाले है, जिन्हें छोटे छोटे जो धर्म स्थान बने हैं, वहाँ बहुत बढ़िया बन गए, बहुत जगह बढ़िया बैठे के सुविधा है, गार्डन की सुविधा, हर चीज प्रकार की सुविधा है। लेकिन जो सतनामी समाज के जो धर्म स्थान है, धर्म स्थली है, वहाँ कोई प्रकार के कोई सुविधा नहीं है, कोई जगह कोई सुविधा ही नहीं है, असुविधा है। जे कर जावे ते कर असुविधा है। जोक नदी में जावे तो पिए के सबसे बड़ी असुविधा है, वहाँ तो पानी ही नहीं है पिए के, बहुत तकलीफ है पानी के। पानी 2 किलोमीटर दूर पानी लावे तब पानी पीवे, इतना असुविधा है। तो सरकार इस सब चीज में ध्यान देना चाहिए। और एकरे से जो हमारे समाज है वो बहुत आक्रोशित है। और सबसे बड़ी बात है जो अमर गुफा है, जेकर हमारे गुरु घासीदास बाबा जी के हमार जो पूर्वज है, हमार धरोहर आए वहाँ, जो हमारे पूर्वज जो हमारे घासीदास बाबा जी से जगह सत्य के परीक्षा दे, और सत्य के परीक्षा दे के बाद ही वो लोग ला समझाए, लोग ला संदेश दे, और मानव एक समान दे। जहाँ गुरु अमरदास बाबा जी सत्य के खोज के लिए 7 साल के उम्र में जो अमर गुफा है वहाँ तपस्या करे।
और एक सतनामी से पूछो कि ओकर लिए जो जय स्तंभ है वो का महत्व रखते, का ओकर लिए जो जय स्तंभ कितना अनमोल है। और वो अनमोल खजाना हमार जो हमार पूर्वज के धरोहर है, जो अमर गुफा है, मात्र एक गुफा आए जिनमें अमरदास बाबा जी तपस्या करे, वो अमर गुफा ला आज ध्वस्त करे की कोशिश करे है, जो हमार धरोहर ला समाप्त करे की कोशिश करे है, तब कैसे आक्रोश नहीं हो। सरकार हा हमार जो हमार धर्म है ओकर बारे में भी सोचना चाहिए, हमार समाज हमार धार्मिक स्थल है ओकरो बारे में सोचना चाहिए कि काकरो धर्म में क्षति पहुंचाना बहुत गलत की बात है। ये संसार में सब प्रकार के धर्म है, सब प्रकार के धर्म के मानने वाले लोग बसे है, तो सब अपन अपन धर्म ला मानते, लेकिन हमार धर्म ला काबर क्षति पहुंचाए ना, हमार धर्म काको आड़े आके ना कुछ नहीं करते, लेकिन ओला काट के काबर फेंके गए। एक सती आक्रोश है जो गुरु अमरदास बाबा जी के बारे में जाने नहीं, ये समझे नहीं, लेकिन गुरु अमरदास बाबा जी हमारे सतनामी समाज के लिए कितना अनमोल है, जो हमारे सतनामी समाज ला आज कंठी जनेऊ के महत्व दी सोहा, हमारे सतनामी समाज ला आज जागरूक करी सोहा, जगई सोहा, जो सोए रही से जो इंसान हमारा दबाए रही से, जो पहले के जमाना में जो बड़े बड़े उच्च कोटि के लोग रही थे हमारे समाज ला दबा की कोशिश करे दबे रही से, लेकिन गुरु अमरदास बाबा जी ही ऐसे ही दी है हमारे समाज में उबारी सोहा, उबार के आज एक पहचान दे हमारा, जो जैत खाम के रूप में पहचान मिले हमारा, जे बस्ती में जे गांव में जैत खाम है, जे बस्ती में जैत खाम है वो समझ जाते कि यहाँ सतनामी बस्ती है, ठीक है, तो एक पहचान हमारे जो जैत खाम है, और वही हमारे पहचान ला लोग काट फेंके की कोशिश करे, तो हमारे समाज में कितना आत्मघात हो है, हमारे समाज के अपमान हो, हमारे गुरु की अपमान हो है, और जो गुरु की अपमान करते ओकर तो कोई मान हो नहीं सके, सम्मान हो नहीं सके, सरकार काबर नहीं समझते कि अपमान हो ही हमारे समाज के अपमान हो, हमारे गुरु की अपमान हो ही, और समाज केवल एक पक्ष न देखा थे, बड़े बड़े बिल्डिंग जला दी, गाड़ी जला दी, उला देखा थे, लेकिन ये सतनामी समाज के गुरु की अपमान हो ही, ओकर जैत खाम ला आरी से काट के फेंक दे ओकर अपमान हो ही, ओला धरती में गिरा दे ओकर अपमान, ओकर बारे में सरकार काबर नहीं सोची। मैं संगवारी आप मन से जनता से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि शांति पूर्वक ये लड़ाई लड़े जाए, हमारे समाज सतनामी समाज की लड़ाई, और लड़ाई शांति पूर्वक ही लड़े जाते, हिंसा से कोई प्रकार के जो हल नहीं निकले, हिंसा करे से काकरो प्राण ले से और कोई मोल नहीं हो, शांति पूर्वक से समझे जाए, और शांति पूर्वक से ही एक जो घटना घटे है ओला सुलझाया जाए, एक राजनीतिक मुद्दा बन के संगवारी हो, और राजनीतिक मुद्दा में झिकतानी हुआ कि वो अच्छा है तो वो अच्छा है, वो अपन पक्ष अच्छा कहा तो अपन पक्ष अच्छा कहा तो ओकर बारे में अच्छा बोला थे, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गई, लेकिन हमला राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना, ये हमारा सामाजिक मुद्दा है, हमारा सामाजिक मुद्दा है, ये हमारा धर्म के मुद्दा आए है, ये राजनीतिक मुद्दे में मत घसीटो, ये धर्म के मुद्दा है, और धर्म के मुद्दा यही कहते कि गुरु घासीदास बाबा जी सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ी सुखा, तो आप मन भी सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ो, और सत्य की खोज के लिए गुरु घासीदास बाबा जी हर जगह सत्य के प्रमाण दे, बिना सत्य ल जाने बिना सत्य घटना ल जाने बिना ओकर बारे में गलत निर्णय मत लो, और सरकार से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिना सत्य के खोज करे बिना बिल्डिंग जली सोलम मत देखो, लेकिन जो घटना घटे है वो जगह में जो अमर घटना घटे ओकर बारे में सीबीआई जांच कराना चाहिए, पहले से अगर सीबीआई जांच कराती तो आज एक माहौल नहीं बनती, आज एक घटना नहीं घटती संगवारी हो, और आज 10-10 हजार सतनामी हो जो हर प्रांत हर जिला से आके एकत्रित नहीं होती, आक्रोश नहीं होती, बहुत बड़े बवाल नहीं होते से हम ये सरकार के कहीं न कहीं चुकाए है, हम समाज वाले मन सतनामी समाज वाले में आक्रोश हो है, अब सरकार के भूल आए है जे हेला मामूली समझते मेरा मर ऊपर मामूली समझी ओकर महत्व ला नहीं समझी, लेकिन ओकरो बारे में सोचना चाहिए सरकार हर समाज कोई न कोई एक धर्म जगह होते, और धर्म के बहुत बड़े महत्व होते, तो आप मन से मैं यही कहना चाहती हूँ संगवारी हो, जे भाई मन है मला आज 200 भाई मन जेल हो गई है, पकड़ के ले गई, ओकरो साथ निभाओ, ओकरो साथ दे, जुर मिट के जो लड़ाई लड़े हैं बोला औ लड़बो लड़ाई लड़बो, लेकिन शांति पूर्वक से लड़बो, कोई हिंसा से नहीं लड़ा, शांति से लड़बो, जेमे हमारे गुरु बाबा जी के अपमान मत हो, आज हिंसा हो है, आज लड़ाई हो है, हमारे गुरु
गुरु बाबा जी के अपमान कहीं न कहीं थोड़ा न थोड़ा अपमान हुए। काबर की मैं गुरु घासीदास बाबा जी के एक ही संदेश है कि कभी भी हिंसा मत करो, अहिंसा से काम करो, सत्य से काम करो, पहले सत्य न परखो समझो जानो ओकर बाद में काम करो। काकरो बहकावा में भड़कावा में काकरो में हमला नहीं आना है। जो सत्य है घटना है ओकर बारे में जानना है। गुरु अमरदास बाबा जी के बारे में जानो कि कैसे गुरु अमरदास बाबा जी 7 साल के तपस्वी बन के गुरु अमरदास बाबा जी हमारे गुफा में कैसे तपस्या करी ओकर बारे में जानो और लोग ला बताओ, लोग ला समझाओ, लोग ला बताओ। काबर की जो बलौदा बाजार में जो वो है और जो अमर गुफा है ओकर बारे में लोग नहीं जाने। भले बड़े बड़े वीडियो बनाते, बड़े बड़े बताते कि ऐसे हो गए वैसे हो गए, लेकिन गुरु अमरदास बाबा जी की सच्चाई के बारे में नहीं जाने। केवल जानते सतनामी मन ही जानते। बोला बताओ कि कैसे अमरदास बाबा जी हमारे लिए काम करत है, वो कैसे अनमोल है। तो संगवारी हो आप मन हमारी वीडियो अगर अच्छा लगी सो ही तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करे करो संगवारी हो, ताकि और लोगन के पास में पहुंचे और जानकारी मिल जाने। अब हमारे वीडियो में जो गुरु अमरदास बाबा जी है ओकर पूरे जीवन कथा के बारे में बता शुरू से लेकर अंत तक गुरु अमरदास बाबा जी के संपूर्ण जीवन के बारे में बता। तो आप मन हमारे वीडियो में देखो कि कैसे गुरु अमरदास बाबा जी तपस्या करीस और कैसे शक्ति भक्ति से सत्य की परीक्षा दी और सत्य की परीक्षा दे के गुरु अमरदास बाबा जी आज संसार में अमर है। जय सतनाम संगवारी हो, जय छत्तीसगढ़।